बस अगड़े हैं तो मतलब खाली वोट आप देंगे? पीड़ित नहीं है, खाली वोट आप देंगे? अल्पसंख्यक नहीं खाली है, वोट आप देंगे? दलित नहीं है, आप अगड़े हैं, इसलिए आपकी क्यों सुनी जाए? अल्पसंख्यक भारत में कौन है? अरे ये सब पूजा पाठ हवन कर रहे हैं, ये भी जो है नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, कहते आज सरकार गिर जाए, कल सरकार गिर जाए, परसों पानी पी पी के गरिया रहे हैं, खाना खा खा के गरिया रहे हैं, भांग खा खा के गरिया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं गिरे। देखो टोटी चोर तो इसलिए कहा है कि जब अखिलेश जी गए तो वास्तव में टोटियां उड़ी पाई गई थी, टोटी ले गए थे वो, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं। उन्होंने उनकी माँ को गाली तो नहीं दी, उन्हें माननीय नेताजी को तो गाली नहीं दी। टोटी चोर कि मोदी जी ने एक नारा दिया था कि रामलल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जब मंदिर के नाम पे आपने वोट किया है तो फिर उनसे विकास की उम्मीद क्यों रख रहे हो? फिर आप ही लोग बना रहे थे कि नहीं बना रहे? प्रधानमंत्री बना रहे कि नहीं बना रहे आप लोग? अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? योगी आदित्यनाथ जैसा होगा? नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते? इसीलिए तो लोकसभा के सीट में सबको कर रहा हूँ, आपको भी करूंगा। 15 लाख का कहाँ वादा किया था? अमित शाह जी ने कहा था सेंटेंस बताइए, कहा था सेंटेंस कहा था कि विदेश से काला धन ला। माँ को जो गाली दी गई, क्या इसमें राजनीति आपको दिख रही है? भाई जाहिर सी बात है, गाली पड़ी है तो रिप्लाई तो होगा। आप कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता भी लग गए, मोदी जी भी कल भावुक हो गए, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी आंसू निकलने लगे और उन्होंने कहा ये अच्छा में माफ़ी करने लायक नहीं है। उन्होंने बिहार से जोड़ दिया, महिला अस्मिता से जोड़ दिया, छठी मैया से जोड़ दिया। अब ये क्या शुद्ध पॉलिटिक्स नहीं है क्या? देखो मैं आपको बताऊं कि भारतीय संस्कृति के अंदर किसी की भी माँ को गाली देना एक अक्षम अपराध है, जो चाहे माँ किसी की भी हो। तो पहली बात तो ये है जो उस मंच से, यानी इतने बड़े मंच से राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, इतने बड़े नेता अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं वो, और लगातार, लेकिन ये इस तरीके से वहाँ पर टिप्पणी होना ये बहुत ही गलत है। और जो माननीय मोदी जी ने कहा वो सही कहा, क्योंकि कोई किसी की माँ के ऊपर टिप्पणी करेगा, आदमी अपने लिए तो व्यक्तिगत माफ कर सकता है, लेकिन अपनी माँ के ऊपर टिप्पणी कोई बर्दाश्त। राहुल गांधी जी कैसे माफ करेंगे जब उनकी माता जी के लिए बोला जाए, उनके परिवार के लिए बोला जाए? अभी आपने देखा होगा कि एक केतकी सिंह जी हैं विधायक, उन्होंने टोटी लेकर मतलब टोटी चोर की बात कर दी। अब बताइए, इसी तरीके से जब इनके नेताओं को बोलेंगे तो क्रिया की तो प्रक्रिया होगी ही। देखो टोटी चोर तो इसलिए कहा है कि जब अखिलेश जी गए तो वास्तव में टोटियां उड़ी पाई गई थी, टोटी ले गए थे वो, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं। उन्होंने उनकी माँ को गाली तो नहीं दी, उन्हें माननीय नेताजी को तो गाली नहीं दी। टोटी चोर तो एक आपने देखा होगा जब वो यहाँ से सरकार से गए और जब वहाँ पर दूसरे नेता पहुँचे तो उन्होंने देखा ये टोटियां उखाड़ ले गए, तो ये तो बहुत छोटी सी बात। इतना बड़ा प्रदेश का राजनीतिक परिवार 150 या 2000 हम कहते हैं, एक टोटी 5000 की होगी, वो टोटी उखाड़ के ले जाएगा? हो सकता है कि टोटियां कहीं बाहर से मंगाई हो, उन्होंने अच्छी लेवल की मंगाई हो, सोने की टोटियां हो, क्वालिटी वाली। हाँ। तो भाई अब पर्सनली लगवाए होंगे तो ले ही जाएंगे ना। तो अब भाई साहब ऐसा पर्सनली, पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो लगी हुई थी उन्हीं को लेकर रहने, पर्सनली लगवाया, अपने आवास पे आलम से जो बनाते उस पे लगाते। अब जो लगाई दिया 5 साल काटना था ना, वह नहीं तो 5 साल काटना तो छोड़ जाते क्या दिक्कत थी? एक उनके लिए दास्तान रहती कि साहब मैंने वहाँ से छोड़ा और देखो मैंने इतना डेवलपमेंट अपने ऊपर से किया, अपने पैसे से किया। और देखो मैं आपको अरे जब मुख्यमंत्री जी आते हैं, जब गंगा जल से धुलवा देते हैं तो टोटी न खुड़वा के फेंकवा देते थे, इससे अच्छा ले ही गए उखाड़ के। वो तो महाराज जी ने इसलिए गंगा जल से शुद्ध करा दिया क्योंकि अखिलेश जी के पार्टी के जो राजनेता थे, गायत्री प्रसाद प्रजापति है और वो तमाम नेता आपने देखे, तो वहाँ पर मैंने भी देखा जब सरकार चेंज होने के बाद माननीय एसपी सिंह बघेल साहब जब कैबिनेट मंत्री बने थे तो आगरा फैजाबाद से टुमला विधानसभा बढ़ती है मेरी, वहीं से जीते थे, तो मैं भी आया था। तो जब पहली बार उनके साथ ऑफिस में गए हम लोग, तो उस ऑफिस के हर एक दराज में कहीं अद्दे की बोतल, कहीं पौए की बोतल काफी निकली, उन्होंने सारी एक दिन साफ करा के, और उन्होंने ज्यादा रहने दीजिए, ज्यादा ये पत्रकार महोदय, भाजपा को तो जो है दूसरे का दिखता है, बिदुड़ी जी का नहीं दिखा, रमेश बिंद का नहीं दिखा, विनोद सोनकर का नहीं दिखा और कुलदीप सिंह सेंगर का नहीं दिखा, दूसरे का देखते हैं, अपना नहीं देखते हैं। 5 काम नहीं गिनाएंगे यहाँ योगी जी का और कहेंगे कि नहीं वो तो सरकार आएगी। सरकार इस ऐसा मत चढ़ाइए, शुभ चिंतक बनिए, न कि बाबा जी को खत्म कर दीजिए यहाँ से। मैं भी भाजपा बाबा जी खत्म, अरे खत्म जब मुख्यमंत्री है 17 से 22 का जो कार्यकाल था वो है क्या? है अभी नहीं है क्या? 5 ऐसे नहीं, आपको नहीं लग रहा होगा कार्यकाल का 5 कार्य बताइए, आप बताइए। आपको लग रहा होगा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, काम लग रहा है। अरे काम करेंगे तो फिर उम्मीद क्या कर है? रहे हो। 5 काम बताइए, तीसरी बार 5 काम बताइए, 5 काम जनता के लिए 5 काम बताइए। एक्सप्रेस में बना रहे हैं, शिक्षा को सुदृढ़ कर रहे हैं और काफी तमाम काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। शिक्षा को क्या सुदृढ़ कर दिया? कौन सा गरीब बच्चों की फीस माफ कर दी? कौन सा माफ कर दी? आज साला जो है तो आज सॉरी पाठ्यक्रम एक कर दिया, कहते हैं कि मैं सब एक करूंगा, पाठ्यक्रम एक कर दिया कि सारे चाहे जो कॉन्वेंट हो चाहे जो हो, सारे पाठ्यक्रम सीबीएसई बोर्ड छोड़ करके जितने भी हैं यूपी में किया जाएगा। और जो गरीब का बच्चा है नहीं पढ़ा, आप लोग कह रहे हैं तीसरी बार आएंगे, ये कह रहे नहीं आएंगे, बिगाड़ दिए सब आप लोग। इधर आइए, 100% आएंगे।
अब जैसे भाई साहब ने कहा कि कॉन्वेंट की शिक्षा की तरह, इससे पहले किसी ने नहीं सोचा, लेकिन आज आप देखिए प्रत्येक विकास खंड में हर एक न्याय पंचायत स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों के लिए लैब बनवाई है और बहुत अच्छी लैब बनी हुई है। मेरे यहाँ तो विकास खंड में कम से कम 7-8 लैब बनी है और मैं खुद 2-3 लैबों में गया हूँ। तो उसमें बच्चों को जो कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा के लिए, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए हम 2-4 ब्लॉक बताएंगे और ये वो बहरिया ब्लॉक में, सुराव ब्लॉक में, होलागढ़ ब्लॉक में कहाँ लैब बनी है हमको बताएंगे। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कितनी IT कंपनियां दिया है जिसमें 2-4 हजार लोग काम कर सके, कितनी कंपनियां दी, पूछिए भाई साहब से। अरे नोएडा में फिल्म सिटी बनवा रहे हैं, अरे क्या बात कर रहे हैं, जाइए बढ़िया हीरो बनेंगे आप वहाँ। फिल्म सिटी बना है बिहार में भी, कितना फायदा हो गया बिहार का, कितना बिहार का फायदा हो गया। फिल्म सिटी बनी तो है भोजपुरी फिल्म सिटी, कितना फायदा हो गया। आप IT कंपनियां दीजिए, लोगों के लिए रोजगार के वो खोलिए। जितना रोजगार IT कंपनी में अखिलेश जी ने दे दिया और माननीय बहन मायावती जी ने जितना रोजगार जो है सफाई कर्मियों को दे दिया, कौन सा दिया बताइए। पुरानी सरकार को याद करना बड़ी अच्छी बात होती है, अच्छी बात है, काम नहीं करेंगे। पुरानी सरकारों को याद करना बड़ी अच्छी बात है। लोग जब तक सत्ता में रहते हैं कोई लोग कमियां निकालते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद इनकी कमियां निकालेंगे, उनको पसंद करने लगते हैं। अच्छी बात है, याद करना नेताओं को जरूरी है, तभी तो सत्ता परिवर्तन होता है। क्या लग रहा है आपको कि परिवर्तन या समवर्तन, मतलब ये वापसी इधर की? नहीं, वापसी तो होगी क्योंकि ये वापसी का सिम्टम्स मिल रहा है। क्योंकि परिवर्तन तो मुझे लगता है अभी दूर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो है एक दूसरे का कुर्ता फड़ुआ ये लोग कर रहे हैं बेसिकली जो है, और उपद्रव टाइप का हो रहा है देश में, समाज में, ये जनता सब देख रही है बेसिकली जो है। इस मामले में मैं देखा जाए तो जनता भी ये बात समझ रही है, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। तो आदमी कुएं में नहीं गिरना चाहता, क्योंकि कुएं में गिरेगा निकल नहीं पाएगा, खाई में गिरेगा तो निकल जाएगा जो है, पानी नहीं रहेगा। हाँ, पानी नहीं रहेगा जो है। तो इसलिए जो वर्तमान सरकार है वो रिपीट होगी जो है। क्योंकि जो पुरानी सरकारें थी जो है, जो इतनी काम गिनाया, बहुत सारा काम किया बेसिकली, लेकिन उसमें इस तरीके का उपद्रव था, इस तरीके की गुंडागर्दी थी, इस तरीके की। अरे आप तो यादव जी हैं, आप तो ऐसा ना कहिए, आप तो ठप्पा लगा हुआ आप लोगों के ऊपर की जो है, आप उधर वाले हो, आप ऐसा विरोध करेंगे। इस सरकार में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार बंद हो गया है क्या? नहीं, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव के ऊपर एक भी 151 का मुकदमा नहीं है, वो उनको जो है लोग कहते हैं कि दागी हैं, और जिनके पास 5 संगीन मुकदमे कम से कम होंगे जिसमें सजा हो सकती है, वो आज सत्ता में बैठे हैं। तो उपद्रव कहाँ कम हुआ है, गुंडे कहाँ कम हो गए? ये तो बड़ी आनंद वाली बात है। इधर ये पंडित जी हैं, ये यादव जी, कहा जाता था ये समाजवादी वाले, ये भाजपा वाले, लेकिन यहाँ तो उल्टा दिख रहा है, ये तो बीजेपी वाले निकल गए, ये तो समाजवादी। सरकार को कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री संत महंत हैं, उनको चेतना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, विधायकों की सुनना चाहिए, कार्यकर्ताओं की सुनना चाहिए। आज इनके राष्ट्रीय जो सर्वेक्षक आए थे, अभी संसदीय चुनाव का सर्वेक्षण किया, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, और यहाँ जो है विधायकों ने यहाँ जो है मतलब विधारघात किया था। तो क्या ये गलत है? उनके सर्वेक्षक ने गलत? अरे जब मोदी और योगी के नाम पे विधायक सोच रहा है कि हम जीत जाएंगे, हमको धरती पे उतरना ही नहीं है, तो कैसे कार्यकर्ताओं को सुनाई ऐसे पार्टी चलेगी? जब हम आपको गिराएंगे, आप हमको गिराएंगे, तो पार्टी तो खत्म हो जाएगी। प्रतिनिधि उतर रहा है धरती पे, कहीं नहीं उतर रहा तो किसका काम है? खुद जब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं उतर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं उतर रहे हैं, राज्य मंत्री नहीं उतर रहे हैं, जैसे बाबू मुख्यमंत्री जी कितना हेलीकॉप्टर दौड़ा है। कल्याण सिंह के जमाने में होता था कि आप जाके जो है कैंप करो, अपने हर हफ्ते में कम से कम 1-2 जगह कैंप करो गाँव में, और जाके वहाँ कार्यकर्ताओं की, जनता की समस्याएं सुनो। कोई कर रहा है क्या? हमको बताएं, कहाँ कर रहे हैं आप लोग? बीजेपी के थोड़ा इधर आइए, कर रहे हैं, बताएं हमको 4 मंत्री का। आप बताइए, माननीय दयाशंकर सिंह जी हैं, आप कभी भी जाके देख लीजिए, अपने क्षेत्र में भी रहते हैं, आप कभी भी उनके दरवाजे पे जाके देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं गया हूँ, हर बार जाता हूँ, तो वहाँ जितना भी कार्यकर्ता होगा उनकी तुरंत सुनवाई होती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ के माननीय मंत्री जी हैं जयवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश के अंदर इतना विकास कार्य कभी पर्यटन के क्षेत्र में हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि जो हमारे मंदिर चीड़ अवस्था में थे, जो हम लोग आपस में चंदा करके उनकी कुछ ना कुछ पेंटिंग कराते थे, क्योंकि हमारी धरोहर बची रहे। आज पर्यटन के क्षेत्र में इतना विकास हुआ है कि आज जहाँ भी देखता हूँ वहाँ जो अच्छे पौराणिक स्थान थे वो आज बहुत ज्यादा डेवलप। यही तो आरोप लग रहा है कि आरोप नहीं, मंदिरों का ही निर्माण करवा रहे हैं। कहते हैं मंदिर, सपा कांग्रेस आती है, उनके कार्यकर्ता जो है मुस्लिम है, उनके लोगों को पेमेंट चालू कर देती है, जो आज जो मस्जिद में इमाम है, मदरसे में जो है, और यहाँ आती है हिंदू करके, पंडितों के लिए कौन सा बोर्ड बना दिया, कौन सा पेमेंट चालू कर दिया, क्या कर दिया? खाली हिंदू करके वोट लेंगे, मोहरा बनाएंगे, चेहरा बनाएंगे।
और कहेंगे कि हम जो हिंदुओं के हितैषी हैं। क्या कर दिया उनके लड़कियों की शादी के लिए, क्या कर दिया उनके उत्थान के लिए, क्या कर दिया हमको बताइए। अरे आप अगड़े हैं भाई। अरे अगड़े हैं तो क्या हुआ, अगड़े भिखारी नहीं है, कितने दिखाऊं नहीं आपको? आप अगड़े हैं, खूब पैसा। अच्छा अगड़े हैं तो उनको कुछ मत दीजिए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए आपको। क्या किसमें कुछ नहीं चाहिए। किसमें गरीब नहीं है, किसमें धनी नहीं है, किसमें जो अरे बड़े कुछ नहीं चाहिए, आप कौन सी अगड़े हैं बात बस। नहीं? अगड़े हैं तो मतलब खाली वोट आप देंगे? पीड़ित नहीं है, नहीं, खाली वोट देंगे। आप अल्पसंख्यक नहीं नहीं, है, खाली वोट आप देंगे। दलित नहीं है, आप अगड़े हैं, इसलिए आपकी क्यों सुनी जाए। अल्पसंख्यक भारत में कौन है, कौन है हमको बताइए। 10% से जो कम वो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक भारत में कौन है बताइए हमको, मैं पूछ रहा हूँ। सिर्फ हिंदुओं की बात अरे करेंगे, आपको यही नहीं पता अल्पसंख्यक कौन सिर्फ है। हिंदुओं की बात करेंगे, हिंदू कुछ नहीं देगा। पर्यटन में मंदिर बना दिया, रंग दिया, उससे क्या बेरोजगार को शिक्षा, जो गरीब बच्चा अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, उसे क्या शिक्षा मिल जाएगी? मिल तो रहा है, मंदिर बना, रोजगार बगल बगल में है, तुम फूल माला वाले खोल के बैठ गए जैसा हम ये कहते नहीं हैं। कह रहे कि मंदिर मत बनाइए, लेकिन जो मंदिर में बेचारा आपको वोट देता है, हाथ जोड़ के 3 टाइम पूजा पाठ कराता है, 2 टाइम कराता है, जो आपके सहारे हैं, आप हिंदू करते हो, देते कुछ नहीं हो। पढ़ लिख लेंगे तो राम स्वरूप की तरीके से फर्जी डिग्री पाएंगे, और मांग करने जाएंगे तो पिछवाड़े पर लाठी भी पाएंगे। आइए इधर आइए, इससे बढ़िया मंदिर के बगल जाइए और फूल पत्ती बेचिए, यही ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये बताइए सरकार, ये तो बढ़िया हमने बता दिया इनका कि रोज कह रहे हैं मंदिर से क्या होता है, हमने बता दिया क्या होता है। भाई मंदिर मैं भी जाता हूँ, पूजा पाठ करता मना हूँ। नहीं करें, मना नहीं करें कि मंदिर मत बनाइए, बनाइए, लेकिन जिस लिए आपको भेजा गया है, आप जनता की वकालत करने के लिए बनाए गए हैं। किस लिए भेजा था बीजेपी को, ईमानदारी से बताइएगा आप। सिर्फ इसलिए हमें यह विश्वास था कि ये कहते हैं कि भाई इस पार्टी में इतने दागी, नहीं, उस पार्टी में आप इतने दागी बीजेपी हैं। को इसलिए भेजे थे हिंदू कि राम मंदिर बनवाना, उन्होंने बनवा दिया, उन्होंने बनवा दिया, अपना काम पूरा किया। आप और किसी मुद्दे पे नहीं बेशक थे। ऐतिहासिक काम किया, लेकिन क्या एक बार राम मंदिर बना दिया तो आप गरीबों को, बेरोजगारों को, शिक्षा वालों को सबको भूल इस पे जाएंगे? वोट दिया था आपने, पूछा था एक बार आपने माननीयों से, बिल्कुल कहा गया है। आपने सिर्फ मंदिर पे वोट दिया था। ना किसी ने कहा था, हमसे पूछा था कि मंदिर पे वोट दे रहे हो। वादा क्या किया था उन्होंने, आप हमें बताइए। वादा कई किया था, एक वादा किया था राम क्या? मंदिर, अरे भैया सबसे पहले एक अगर वादा यूसीसी, दूसरा 370, ये जो काम एनआरसी, वो तो कर ही रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? अरे तो इस बात पे एक बात बताइए, 2022 के जो चुनाव हुए हैं, उसमें बाबा जी ने क्या क्या मुद्दा किया था, हम बताइए कि अरे सरकार कर ही रही है ना, बाबा जी से क्या कर रही है, क्या कर रही है? मुख्यमंत्री है ना। अरे एक बात बताइए, बुलडोजर चलवाए ना, अपराधीकरण खत्म किए ना। बात बताइए, आपके पापा जी ने, आपके पिताजी ने 10 बीघा खरीदा, तो आपने क्या किया? अरे हम तो कर ही रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं। मोदी के नाम पे लड़े, 325 सीट पाई यूपी में। अपने नाम पे जब मुख्यमंत्री हो, दोबारा चुनाव लड़े तो 240 पे आ गए, 1 सीट। प्रधानमंत्री आप ही लोग बना रहे थे कि नहीं बता रहे? प्रधानमंत्री बना रहे कि नहीं बना रहे आप लोग? इनको आप प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? योगी आदित्यनाथ जैसा होगा। नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते? इसीलिए तो लोकसभा के सीट में कम कर दिया कि भैया जब आपका यही रहेगा विचार, तो कम कर दिया, जो है आधे कर दिया, उसमें भी नहीं। अरे एक के तरफे रहिए, इधर आइए, एक के तरफे रह ही नहीं पा रहे। कभी इधर जाएंगे तो कभी उधर जाएंगे, तो ढोल के तरीके से पिटते रह जाएंगे। देखिए इन लोगों को जो है, क्योंकि सरकार जो है रिपीट कर चुकी है, रिपीट कर चुकी है, और केंद्र की सरकार भी तीसरी बार आ गई है बेसिकली जो है इन लोगों अरे खड़गे साहब कह दिए 6 महीने में गिर जाएगी, नाकामी लोगों को 6 महीने में गिर जाएगी भाई। अरे ये सब पूजा पाठ हवन कर रहे हैं, ये भी जो है नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, कहते आज सरकार गिर जाए, कल सरकार गिर जाए, परसों से पानी पी के गरिया रहे हैं, खाना खा के गरिया रहे हैं, भांग खा के गरिया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं गिर रही। सरकार गिरे न गिरे, आज का नेता इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि सिर्फ उसको सुख भोगना आता है, समझे? बहुत ज्यादा गिर गया। उधर भाग रहे। अब चच्चा से बतियाएंगे, चच्चा बहुत शायरी वाले अंदाज में बोलेंगे। नहीं गिरेगी। आप नमाज पढ़ रहे हैं, क्या सरकार गिर जाएगी? अब ये इनका अपना वो हो सकता है, लेकिन मुसलमान जो है कभी सियासत के लिए रोजा नमाज नहीं करता, वो अपने धर्म के लिए रोजा नमाज करते हैं। ठीक। और अभी आप पंडित जी से एक क्वेश्चन कर रहे थे, तो भाजपा क्यों आई थी, क्यों, किस लिए भाजपा को वोट दिया गया था? देश की आवाम ने भाजपा को वोट ले दिया था कि मोदी जी ने एक नारा दिया था कि रामलल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जब मंदिर के नाम पे आपने वोट किया है, तो फिर उनसे विकास की उम्मीद क्यों रख रहे हो? आपको मंदिर की जरूरत थी, मंदिर आपको बन गया। अब मंदिर से अगर आपको रोजगार मिल रहा है तो आप वहीं से रोजगार लीजिए। भाई शिक्षा से अगर आपको, शिक्षा के नाम पे आप वोट किए होते, रोजगार के नाम पे वोट किए होते, नौकरी के नाम पे वोट किए होते, तो आप कह सकते थे। आपने तो मंदिर के नाम पे और धर्म के नाम पे वोट दिया, तो अब धार्मिक कार्य करिए। धर्म के नाम पे वोट किया, उसी का नाम है बस
मेरा तो ये कहना है कि अगर आपने विकास की उम्मीद ना करें इनसे। विकास से क्या अच्छा, उम्मीद एक करेंगे बात जब बताइए। शिक्षा के नाम पे अगर वोट आप किए होते, रोजगार के नाम पे वोट किए होते, नौकरी के नाम पे वोट किए होते तो आप मांगते। और मोदी ने तो ये भी उसके साथ हम कहा था कि साल में 2 करोड़ लोगों को मैं एक रोजगार बात दूंगा। पूछ रहा हूँ, एक बात मैं साल पूछ में रहा हूँ। कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में दूंगा, विदेश से काला नहीं धन नहीं, ये चच्चा गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। मैं काउंटर सबको कर रहा हूँ, आपको भी करूंगा। 15 लाख का कहाँ वादा किया था? अमित शाह जी ने कहा था सेंटेंस बताइए, कहा था सेंटेंस कहा बताइए। था कि विदेश से काला धन ला करके प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएगा, विदेश से काला धन ला के कहा था। ठीक। फिर अमित शाह जी ने इसलिए मैं लाइन कोट करवा रहा हूँ आपसे, लाइन कोट इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो सब जुमले होते हैं, चुनाव में जुमले होते हैं। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो आपने कहा था किसान की 2 गुनी आय, वो जुमला। 6000 रुपया दे रहे हैं, फसल बीमा दे रहे हैं, आपको क्या 38,000 ले रहे हो साल में। हाँ। डीएपी या यूरिया खाद आज पूरे देश के अंदर किसानों को कहीं मिल नहीं रही है, और वो भी मिल रही है वो ब्लैक। अरे विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है, कहाँ गए अभी? लाठी छुट्टे कर रहे हैं। आप आइए, हम आपको दिखवाते हैं।